राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता दरभंगा पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने उनका स्वागत किया। वहीं उनके साथ कई लोग राजद के सदस्य पहुंचे थे। दरभंगा लोकसभा चुनाव को लेकर के आज उन्होंने प्रेस वार्ता किया। सुनिए क्या कहना था राष्ट्रीय प्रवक्ता का। उन्होंने किस तरीके से भाजपा के ऊपर तंज कसा, उसके विकास के कार्यों की चर्चा की। सुनते हैं क्या कहना और इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा ललित यादव के लेकर के। मैं पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ आप लोगों से और मैं लेट हूँ। कुछ कारणवश ऐसे ट्रैफिक और गाड़ी पंचर हो जाने के कारण से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज जो प्रेस वार्ता में हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ के प्रभारी अनिल साहनी जी, पूर्व सांसद, यहाँ के जिला अध्यक्ष उदय यादव जी, औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष अमरिंदर कुशवाहा जी, और जो मेन मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि आप सभी को पता है कि आगामी लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में मुद्दा कहीं दिख नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने सांस्कृतिक वर्चस्ववाद नीति के पर्दे के पीछे छुपकर भारत की जनमानस के मुद्दों का अपहरण कर लिया है। एक तरफ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मुद्दा है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई का मुद्दा है। दूसरी तरफ कोई मुद्दा ही नहीं दिख रहा है और प्रधानमंत्री जी अनर्गल बयाने हर दिन दे रहे हैं। चाहे वो बयाने जो है धर्म आधारित हो, जाति आधारित हो, क्षेत्र आधारित हो, नरेंद्र मोदी जी एकदम बौखलाए हुए हैं। हार सुनिश्चित दिख रही है उनमें। जो उन्होंने जो वादा किया पिछले 10 सालों में, उन वादों का उन्होंने कोई जिक्र नहीं करते। जो वादा उन्होंने कर आए थे 2014 में, वो वादा खिलाफत जनता समझ गई है। जनता ये जानती है कि ये सिर्फ जो है जुमला गिराते हैं। पिछले 10 सालों में जो उन्होंने वादा किया कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो नौकरियां आज तक नहीं मिली। और नित्यानंद राय जो उनके मंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा पिछले सेशन में कि मात्र 7 लाख नौकरियां ही हम दे पाए हैं। तो जो आज 10 साल में 20 करोड़ नौकरी हो जाती, वो 7 लाख नौकरी ही दे पाए। इतना ही नहीं, किसानों का इनकम डबल करने की उन्होंने बात किया था। किसानों का इनकम डबल तो छोड़ दीजिए, स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट लागू तक नहीं किया। और इतना ही नहीं, 28% जीएसटी जो है किसानों के उपक्रम में वो जीएसटी लगा लेते हैं। तो किसानों का दोहन हो रहा है, किसानों का फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसानों को फसल का प्रॉफिट नहीं मिल रहा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा। किसान यहाँ त्रहिमाम है और जो इनके बच्चे डिफेंस में जाते थे नौकरी करने के लिए, ये वहाँ पर अग्निवीर ले आए। तो किसान यहाँ त्रहिमाम करें और इनके बच्चे डिफेंस में अग्निवीर के माध्यम से 4 साल में रिटायरमेंट पे भेज दिया जाए। 75 साल का प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री के रेस में है और 22 साल का लड़का जो है वो रिटायरमेंट हो रहा है। ये प्रधानमंत्री जी का नीति और नियत रहा है। हम सब जानते हैं कि भारत एक युवा प्रधान देश है। युवा प्रधान देश में सबसे युवा प्रदेश अगर है तो बिहार है। रोजगार यहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ कोई रोजगार नहीं हुआ। लेकिन जब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो 17 महीना रहा, उस 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5.5 लाख नौकरियां दी। इतना ही नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बदलाव किया, टूरिज्म इंडस्ट्री में बदलाव किया, हेल्थ सेक्टर में व्यापक बदलाव करते हुए 1.5 लाख नौकरियां पाइपलाइन में थी। इतना सब करने के बावजूद भी आप ये देखिए, प्रधानमंत्री जी जब बिहार आते हैं तो अनर्गल बयाने देते हैं। प्रधानमंत्री जी ये बताए कि बिहार में कितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ये बताए कि बिहार में कितना हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ये बताए कि बिहार में रोजगार का क्या उन्होंने पॉलिसी चलाई, क्या उन्होंने जो है स्पेशल पैकेज दिया बिहार को, क्या उन्होंने स्पेशल स्टेटस की बात जो मुख्यमंत्री लगातार करते रहे बिहार को मिला। पटना यूनिवर्सिटी को क्या केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला जो लगातार मुख्यमंत्री करते आए थे। तो ये प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों में कॉरपोरेट घरानों की सरकार है। कॉरपोरेट घराने की सरकार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, कॉरपोरेट टैक्स में एग्जेम्पशन किया, जिसके कारण 12 लाख करोड़ कॉरपोरेट घराने को फ़ायदा हुआ पिछले 10 सालों में। इतना ही नहीं, जो आज ये पंखा यहाँ देख रहे हैं चलते हुए, प्रधानमंत्री जी एक राष्ट्र और एक इलेक्शन की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं कि एक राष्ट्र एक बिजली का दर क्यों नहीं होना चाहिए। भारत में जो
बिजली पैदा हो रहा है उसका 10% कोयला जो है आप जो है इंडोनेशिया से खरीद रहे हैं। इंडोनेशिया में सबसे महंगा कोयला और बेचने वाला कौन है? बेचने वाला अडानी है। अडानी और अंबानी से खरीदकर गरीब जनता, गरीब प्रदेश है बिहार, सबसे महंगा कहीं बिजली खरीदा जा रहा है तो बिहार में खरीदा जा रहा है साथियों। इतना ही नहीं, आप देखिए ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड सबसे बड़ा करप्शन ये निकल कर आया है। ये जो चंदे का धंधा इन्होंने जो बना रखा था, ऐसी कंपनियां इलेक्ट्रोल बॉन्ड में है। सेल कंपनियां, जो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, जो कंपनी 12 करोड़ रुपया टर्नओवर दिखाती है, वो 200 करोड़ का चंदा दे देती है और बदले में उसको जो है 1000 करोड़ का धंधा मिल जाता है। तो ये देश संविधान से और कानून से चलता है। जिसने चंदे और धंधा का नियत बना रखा है उसको गले में फंदा जरूर लगेगा। इंडिया सरकार आएगी तो हमारी सरकार आती है तो अग्निवीर योजना को ख़त्म करेगा, किसानों को डबल इनकम देगा, किसानों को MSP फिक्स करेगा, हर 1 करोड़ नौकरी देने का वादा तेजस्वी प्रसाद यादव जी और इंडिया गठबंधन में हम लोगों ने किया है। इतना ही नहीं, 500 रुपये सिलेंडर की बात हम लोगों ने कहा है। महिलाओं को जो है 1 लाख रुपया महिलाओं को राखी के दिन वहाँ मिलेगा और 15 अगस्त को ही हम लोग अनाउंस कर देंगे 1 करोड़ नौकरी का। जो जन वचन आज हमारे आपके सामने है, इन जन वचन में सारी बातें लिखी हुई है। और जहाँ तक बात रही दरभंगा की, दरभंगा का बेटा, दरभंगा के सबसे लोकप्रिय नेता, दरभंगा के सबसे होनहार जो शख्स हैं वो ललित यादव जी हैं। ललित यादव जी आप सभी के बीच के हैं और ललित यादव जी ऐसे आइडियोलॉजी का प्रतीक है जो बहुजनवाद नीति का आइडियोलॉजी है। तो ये जो 2024 का इलेक्शन है वो 2 धड़े में बटा हुआ है। एक तरफ बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के कॉन्सेप्ट पे चलने वाले बहुजनवादी नीति है जो कि सम्राट अशोक के मूल्यों से लबरेज है। चक्र और स्तंभ जो संविधान का प्रतीक है उससे लबरेज है, ये पाटलिपुत्रा से लबरेज है। दूसरी जो नीति है वो नागपुर की सोच है, उस नागपुर की सोच में वर्चस्ववादी नीति है। उस वर्चस्ववादी नीति के खिलाफ हमेशा से लड़ाई होते आई है और 2024 का भी जो ये लड़ाई देख रहे हैं, एक तरफ ललित यादव जी हैं जो कि बहुजनवादी का प्रतीक है, दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है ये जो है ये नागपुर के प्रतीक है, ये वर्चस्ववादी नीति के प्रतीक है। तो आपके माध्यम से दरभंगा के जनमानस को मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में आप दम नरेंद्र मोदी को चोट पहुंचाए वोट के माध्यम से। और जो 10 साल का इन्होंने वादा खिलाफी किया है, जो आपके बच्चों के साथ अन्याय किया है, आपके बच्चों को नौकरी नहीं लेने दे रहे हैं, डिफेंस में इन्होंने नौकरी बंद कर दी है, अग्निवीर ला दिया। रेलवे को, जहाँ की किसान के बच्चे और गरीब के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे रेलवे में नौकरी करते थे, नौकरी ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, प्राइवेटाइज कर दिया। जितने भी PSU है, गेल है, भेल है, सेल है, जितने भी ONGC, NTPC, ये सबको प्राइवेटाइज कर रहे हैं और साथ में यहाँ नौकरियाँ ख़त्म कर दी गई है। किसानों के ऊपर अन्याय हो रहा है। महिलाओं का जब चीरहरण हो रहा था मणिपुर में, महिलाएं जब गोल्ड मेडल जीत कर ओलंपिक में बैठी हुई थी, जंतर मंतर पे 500 मीटर दूर प्रधानमंत्री का घर था, बारिश के दिनों में उस पर लाठी चल रहा था, प्रधानमंत्री जी शांत होकर मौन धारण किए हुए थे और पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। कोरोना काल में भी आप देखिए, कोरोना काल में और जितने भी नोटबंदी के समय में पिछले 10 सालों में लगभग 12 करोड़ रोजगार ख़त्म कर दिया नोटबंदी ने। और कोरोना काल में तो जितने भी लोग बाहर बसे हुए थे, एकदम एक बैग लॉकडाउन लगाकर, जो गरीब गुरबा माइग्रेंट लेबर जो काम करते थे बड़े बड़े शहरों में, वो अनाथ हो गए। सरकार छुप गई, सरकार मदद नहीं पहुंचाई, रोड पे लोग मरने लगे। रोडों पे आपने देखा होगा किस तरह जन सैलाब अपने घरों की तरफ मुड़ गया था। प्रधानमंत्री जी, जब भी क्राइसिस हुआ है भारत का, प्रधानमंत्री जी पीछे छुप जाते हैं और इलेक्शन के समय प्रदेश में आते हैं, प्रदेश में आके अनर्गल बयान देते हैं और प्रदेश की जनमानस को, देश की जनमानस को धर्म आधारित बांटने की इनकी साजिश है। और ये हार मान चुके हैं, दीवालों पे इबारत लिखी हुई है। इसलिए प्रधानमंत्री आज का भी इंटरव्यू देखा होगा उन्होंने, वो कह रहे हैं 40 का 40 जीतेंगे। ये हताशा, पूरे भारत का वो बात नहीं कर रहे हैं, अनेक प्रदेशों का बात नहीं कर रहे हैं, वो बिहार का ही सिर्फ बात कर रहे हैं। उनको पता है कि जो बहुजनवादी जो सोच है, बहुजनवादी जो पटना से जो आवाज़ निकलती है, जो अशोक का चक्र और स्तंभ है, इसकी जो बहुजनवादी नीति है, ये बहुजनवादी नीति प्रधानमंत्री को
दिल्ली की गद्दी पे 2024 में उखाड़ फेंकेगी। आपके माध्यम से जनमानस को मैं बताने आया हूँ, जनमानस जब वोट करने जाए तो प्रधानमंत्री जी का वादा जरूर रखे, चाहे वो वादा 2 करोड़ नौकरी का हो, 15 लाख पैसे का हो, चाहे ब्लैक मनी को वाइट मनी लाने की बात हो, जो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन में किया था। और इतना ही नहीं, जो प्रधानमंत्री जी किसानों के ऊपर जो वादा किया था वो कहाँ गया? प्रधानमंत्री जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया था वो कहाँ चला गया? प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना का वादा किया था, 9 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं साथियों। 9 करोड़ में से 5 करोड़ इन्होंने रिफिल दोबारा नहीं भराया, क्योंकि सिलेंडर का दाम 450 से लेके 1150 हो गया। पेट्रोल का दाम 68 रुपये था, वो कहाँ चला गया? आप ये देखिए, डॉलर जो प्रधानमंत्री के समय 65 रुपये था, डॉलर आज 84 रुपये। ये कहते हैं कि डंका बज रही है विदेश में, डंका बज रही है तो डॉलर जो है रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहा है और पैसा गोता खा रहा है मिसाइल की तरह। तो इस तरीके का प्रधानमंत्री का जो जितना भी रिफॉर्म किया है इन्होंने, चाहे नोटबंदी हो, चाहे रेरा हो रियल इस्टेट में, चाहे जीएसटी हो, जीएसटी के माध्यम से प्रदेशों को खोखला किया जा रहा है। गरीब को पैसा 18% लगा के चूसा जा रहा है और वापस फिर जो स्टेट कंट्रीब्यूशन होता है जीएसटी में वापस नहीं 6 महीना लगाया जा रहा है। तो आरएसएस का जो सोच है संघवाद का, उसको ख़त्म करने का सोच आरएसएस का है, जो कि प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जो अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्शन की बात। अब ये देखिए, इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी है भारत में। इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी में 2 बातें बहुत अहम है। पहला है कंटेस्ट, दूसरा है पार्टिसिपेशन की बात तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, लेकिन जब कंटेस्ट हो रहा है तो हमारे अपोजिशन के जितने पार्टियां हैं उनके अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। जो भी बोलता है उसको नेता को जेल पहुंचा देते हैं। जो बाकी जो है मीडिया के बंधुओं को हम लोगों को एड्रेस नहीं करने देते सही तरीके से। तो आप ये देखिए, कंटेस्ट अनइक्वल है, ब्यूरोक्रेसी उनके साथ है, मीडिया उनके साथ है, इलेक्शन कमीशन उनके साथ है। हमारा आदमी एक कोई बोल देता है तो इलेक्शन कमीशन बैन कर देता है। आम आदमी पार्टी का जो है गाना बैन कर दिया कल ही, लेकिन प्रधानमंत्री जी धर्म आधारित अनर्गल बातें कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मौन धारण किए हुए है। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी बायस्ड है। इलेक्शन इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी है। 2 आदमी मिलके इस देश को चलाना चाहता है, 2 आदमी मिलकर ये देश जो है कॉर्पोरेट घराने का ये सरकार है, नहीं कि भारत के जनमानस का ये सरकार है। यही बात मैं आपके माध्यम से यहाँ के दरभंगा के जनता को, बिहार के जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि जो आने वाला दिन में जो वोट होगा उसको अपने जो है वोट के साथ नरेंद्र मोदी को चोट करें। और जो इबारत लिखी हुई है दीवालों पे, नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उसको जो है सच करके दिखाएं। सर एक सवाल